तभी उसकी अम्मा कहती है कि मैं अपनी छोटी छोटी आंखों से 4 पैरों वाले एक जानवर को भी देख सकती हूँ। तो नेहा नितिन एंड इट हैज़ इट्स टेल हाई, अम्मा से। तो अम्मा बताती कि मैंने अभी अभी अपनी आंखों, छोटी छोटी आंखों से देखा है 4 पैर वाले जानवर को, और उसकी पूँछ जो है काफ़ी ऊंची है। मतलब कि जब कुत्ते अपने पूँछ को ऊपर ऐसे सिद्धम करते तो क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, इसलिए वो बोलती है अम्मा की उसका जो पूँछ है वो भी काफ़ी ऊंचा है। अम्मा से इट वॉज अ ब्लैक डॉग, द डॉग वॉज बैगिंग इट्स टेल। तब इट वॉज अ ब्लैक डॉग, देन एवरीबडी नोटिस दैट देयर इज अ ब्लैक डॉग। वहाँ पे एक काला कुत्ता है जो कि अपने पूँछ को बैगिंग कर रहा है, हिला रहा है। व्हेन डॉग वैग्स, ओके, कुत्ते कब अपने पूँछ को ऐसे ऊपर करके लाते हैं जब वो किसी को पसंद करते हैं। ये चीज़ ये एक कहा जाता है कि जब कुत्ते अपनी पूँछ किसी को देख के लाते, इट मीन्स वो उसको पसंद करते, वो चाहते कि वो उससे प्यार करे। ये दिखाता है कि वो जो डॉग है वो आपको काटेगा नहीं, वो काफ़ी हम्बल है, बस आप उसे प्यार दो। ये एक अच्छे डॉग की निशानी है, टेल वैगिंग। ओके, तो अम्मा से इट वॉज अ ब्लैक डॉग, द डॉग वॉज वैगिंग इट्स टेल, वाओ वाओ वाओ, द ब्लैक डॉग सेड वाओ 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 विथ माय लिटिल आईज। उतने में ही कुत्ता भी जोर से अपना आवाज़ भौंकने लगता है एकदम जोर जोर से, और वहाँ पे वो लोग उसको देखते हैं। अ बिग ब्राउन एनिमल आई सी मूविंग बाय, अम्मा सर। तभी अम्मा कहती एक मैंने बहुत बड़ा सा जानवर देखा है अपनी आंखों से जो कि मुंह कर रहा है। ये अम्मा बताती है अपना। सो व्हाट इज दैट एनिमल जो मुंह करता है? सो नेहा एंड नितिन सॉ अ बिग ब्राउन काउ। वो बड़ा जानवर कौन था? एक गाय थी जो कि मुंह यानी गाय क्या करती है, रंभाती है, तो रंभा रही थी। मुंह, द बिग ब्राउन काउ सेड मुंह। तब देन दे नोटिस कि उनके घर के बाहर एक बड़ी सी गाय गुजर रही है जो कि मुंह बोल रही है। द काउ लेट नितिन एंड नेहा रब हर हेड, सॉरी नॉट हेड। वो गाय के पास जाते हैं और वो गाय, जानते हो कि गाय बहुत ही सीधी जानवर होती है। वो जब तक आग नहीं छिड़ो वो नहीं मारती, जब तक वो गुस्सा नहीं होती कुछ नहीं, वो सबसे सीधी जानवर होती है। तो वो काऊ नेहा और नितिन को अपना सर रब करने के लिए भी देते हैं। मतलब नेहा नितिन उसके पास जाते हैं उसको छूने के लिए, तो वो सर नीचे करके ऐसे देती है ताकि वो उसे रब करे। सो दैट्स हाउ द काऊ एंड द नेहा नितिन इंटरैक्टेड विथ ईच अदर। We saw so many animals. Then नेहा said कि आज हमने बहुत सारे जानवर को देखा। ओके, that too without going to the zoo। और साथ ही साथ ये भी नितिन कहता है, नेहा कहते हैं कि आज हमने बहुत सारे जानवरों को देखा, और नितिन कहता है हाँ वो भी बिना चिड़ियाघर जू गए हुए। And you can see these animals again and again and again and again, अम्मा said। तब अम्मा कहती कि तुम इन जानवरों को रोज देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। ओके, क्योंकि इसके लिए आपको जो जाने की जरूरत, और ये सारे जानवर आपके आसपास डेली घूमते फिरते हैं। सो यू कैन सी दिस एनिमल्स अगेन एंड अगेन बाय योर ओन सेल्फ। सो दिस इज व्हाट द अम्मा सेड। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस स्टोरी? दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट द चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी अबाउट द जू। ओके, यहाँ बच्चे की उत्साह, क्या कहते हैं उसको, उत्सुकता को दिखाता है जब वो पहली बार जू जाना चाहते थे कुछ जानवरों को देखने के लिए। बट हाउ ब्यूटिफुली देयर मदर हैंडल दिस सिचुएशन, बिकॉज देयर मदर वॉज बिजी, शी couldn't टेक देम टू द जू, वो नहीं ले जा सकती थी। दैट्स वाई she handles this situation very calmly, very beautifully, and the children were also satisfied। ओके, वो भी संतुष्ट हो गए अपनी माँ की इन सारी चीज़ों से। एंड दे ऑल्सो enjoyed these animals by watching them, and अम्मा also accompanied them। उनकी अम्मा ने भी उनका साथ दिया, उनको बहुत ही मज़ेदार तरीके से उन्हें आसपास होने वाले सारी चीज़ों के बारे में बताया, दिखाया, हर जानवरों के बारे में बात की। दे enjoyed the story, they enjoyed the view, they enjoyed how beautifully the animals are। It doesn't depend on the zoo। जानवर देखने के लिए जू जाने की जरूरत नहीं, आप अदर जानवरों को भी देख के एंजॉय कर सकते हो। हाँ, आपको रोड में आपको टाइगर्स, लायंस एंड जेब्रा, मंकी नहीं जल्दी मिलेंगे, बट जो है पहले उसको अप्रिशिएट करो, देन जू जाना बाकी के जानवरों को अप्रिशिएट करने।
So this is what we have in the story. In this story we had a two we had a sibling, means one is brother and one other one is sister, Neha and Nitin. Neha and Nitin wanted to go to the zoo with their mom, but their mother was busy. She couldn't take them to the zoo. That's why their mothers tries to handle the situation like this. Means she told them that you can see so many animals around yourself. Then letter by letter she describe about the other animals they have around themselves. So she talks about the ants, she talks about the cats, dogs, cow, bee, and like this she talks about so many animals to them, and and her children enjoys the story and the view also. So that's why the end of this drama कि उन्हें जू जाना है वो खत्म हो जाता है. So we have completed the story. Now I will talk about the objectives we have in this story. I will give you the hard words. Okay. So the first thing you have to do is you have to draw the picture of a cow in this chapter. So before starting anything in your notebook, कुछ भी इस टॉपिक से इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिखने से पहले you have to draw the picture of a cow. Then you have to write down the hard words. Okay. So I will tell you the hard words first. Okay. So let's see what we have in the hard words. We have total 15 hard words in this chapter. Our first word is view. Okay, first of all I will write all the words. Busy, sky, south, view, garden, garden 6, 7, bird, rug. In the 10 we have furry, 11 bag, moon. In the 13 without, against, something, so this is all we have in the hard words section. Total 15 words. Now I am going to tell you the meaning of these words. Our first word is zoo. Z-O-O, zoo. Zoo means चिड़ियाघर. Busy. B-U-S-Y. B-U-S-Y, busy. Okay, not bossy इसको पढ़ना. Busy. Busy means व्यस्त. Okay, कहते हैं ना I am busy. मैं busy हूँ, मैं व्यस्त हूँ. Okay.
Third, spy. Spy means jasoos. 4. SHOUT, shout. Shout means चिल्लाना. 5. Buzz. BUZZ. Buzz means भनभनाना. Buzz is the sound of a bee. Simply. Buzz क्या है? मधुमक्खियों की आवाज को buzz बोलते हैं. 6. Flew. 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 Flew means उड़ा. Okay. Flew means उड़ा. 7. Garden. GARDEN. Garden means बगीचा. 8. PURR. Purr is the sound of cat. 9. RUB. Rub means घिसना. Okay. Rub means घिसना जाना. 10. FURRY. Furry means रोईंदार. जिसके शरीर पे छोटे छोटे बाल बहुत ज्यादा हो तो उसको कहते हैं फरी. ओके. बाल ज्यादा हो तो हेरी और रोए ज्यादा हो तो फरी. 9. 11. Wag means हिलाना. ओके. Wag means हिलाना. 12. Moo is the sound of cow. Without. के बिना. WITHOUT. Without. ओके. Without means के बिना. बोलते ना I am living without you. मैं तुम्हारे बिना जा रही हूँ. I am living without you. के बिना. किसी को छोड़ के जाना without. के बिना. ओके. Against. AGAIN. Against. मतलब against. I am against you. मैं तुम्हारे खिलाफ. Against means खिलाफ. Something. 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 So what is the meaning of something? जब हमें किसी चीज़ के बारे में डेफिनेटली नहीं पता होता है बट वहाँ कुछ है तो मैंने कहते हैं देयर इज समथिंग इज देयर. वहाँ कुछ है. हमें पता नहीं क्या है वहाँ क्या बट वी से समथिंग इज देयर. वहाँ कुछ है तो समथिंग इज कुछ. समथिंग कुछ. ओके. व्हेन वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग दैट वी हैड we say something. That is the meaning of this last word. So I hope you have enjoyed the story. You have enjoyed the hard words. You have understood the concept of a story and the meaning of these hard words. Okay. So we will meet in the next video. Till then, take care and be safe at home. Thank you. Have a nice day.